वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद हुमेरा है। मैं और मेरे साथी मिलकर गर्ल्स फैशन कार्निवल ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो सिर्फ खवातीन के लिए होगा, जो छावनी कैंटोनमेंट में अजंता भवन में बतारीख 3 अक्टूबर बरोज इतवार को रहेगा, जो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक जारी होगा। इस कार्निवल में आपको हर तरह का लेडीज सामान जैसे कपड़े, अंडरगारमेंट्स, रोज गोल्ड ज्वेलरी, मेकअप का सामान, जूते, चप्पल, बच्चों के कपड़े, इसके साथ साथ खाने पीने के लजीज पकवान का भी जायका मिलेगा। इसमें आप भी स्टॉल लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको 800 रुपए अदा करने होंगे, जहां पर्दे में रहकर खवातीन को अपना हुनर दिखाने का सुनहरा मौका फराहम किया जाएगा, जिसके लिए आपको नीचे नंबर दिया जा रहा है, राब्ता उस पे कर सकते हैं। आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करके इसको कामयाब बनाने में हमारी मदद करें, ताकि हुनरमंद खवातीन की हौसला अफजाई हो सके और उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिले। न्याय हो रहा है। जो तिगाड़ी सरकार जो आई है, जो कहती थी कि मैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम लाएंगे, अल्पसंख्यक समाज को न्याय देंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए हाजी अराफात शेख को पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले निकलना पड़ा कि अल्पसंख्यक समाज की कई ऐसी समस्या है। 4 मंत्री इस सरकार में आमदार है, मुसलमान आमदार सोए हुए हैं। मैं इतना ही जानता हूं कि जब सोए हुए जो लोग होते हैं उनको समझा सकते कि सोया हुआ है, लेकिन सोने का ढोंग करते, जागते हुए सोने का ढोंग करते उनको नहीं समझाया जा सकता। उनको हिलाने का काम ये हाजी अराफात शेख करेगा। इंशाअल्लाह ताला ये दौरा महाराष्ट्र के मुसलमानों के हित में होगा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित में होगा। मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, जैन समाज, सिख समाज की जो भी समस्या है सरकार तक पहुंचाने का, सरकार को हिलाने का ये हाजी अराफात शेख काम करेगा। औरंगाबाद से शुरुआत हुई, इसके बाद पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों के अंदर आपको हाजी अराफात शेख मिलेगा। आज खासतौर पर औरंगाबाद ज़िले का दौरा रखा गया था। मैंने महाराष्ट्र के 36 ज़िले के दौरे स्टार्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर ज़िला चुना। इत्तेफाक की बात थी, जब मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना तभी मैं औरंगाबाद ज़िले के अंदर मैं मौजूद था। कई 2 रोज़ से अल्पसंख्यक समाज के, खटिक समाज के लोग, मदारी समाज के लोग, मेहतर समाज के लोग, अंसारी समाज के लोग, कई अल्पसंख्यक समाज के मेरे मुस्लिम भाई मुझे मिलने के लिए आए। उनसे मैंने बातचीत की। हमारे आमदार पूर्व मंत्री अतुल सावे जी के पास मैंने सारी बातें रखी। हम आने वाले अधिवेशन के अंदर जितने भी अल्पसंख्यक समाज के गंभीर समस्या है, जो विषय है, वह बोर्ड के सब्जेक्ट से लेकर हर एक सब्जेक्ट के ऊपर सदन के अंदर आवाज़ उठाई जाएगी। हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी इसके ऊपर खासतौर पर ध्यान देकर अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उस समस्या के ऊपर कोई हल निकल ले रहा है। कहीं कोई अरेस्ट हो रहा है, कहीं बोगस केसेस डाले जा रहे हैं, कहीं वक्फ बोर्ड की ज़मीन हड़प की जा रही है, सीओ अपनी मनमानी कर रहा है। सीओ वक्फ बोर्ड के जो आए हैं अल्पसंख्यक मंत्री के चॉइस पे आए हुए, उन्होंने अपनी चॉइस के ऊपर उनको ला कर बिठाया और बिठाने के बाद मनमानी ऑर्डर कर रहे हैं। हमारे कौम की, जो हमारी पुरखों की ज़मीनों को हड़पने का काम किया जा रहा है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। 4 मंत्री इस सरकार में आमदार है, मुसलमान आमदार सोए हुए हैं। मैं इतना ही जानता हूं कि जब सोए हुए जो लोग होते हैं उनको समझा सकते कि सोया हुआ है, लेकिन सोने का ढोंग करते, जागते हुए सोने का ढोंग करते उनको नहीं समझाया जा सकता। उनको हिलाने का काम ये हाजी अराफात शेख करेगा। इंशाअल्लाह ताला ये दौरा महाराष्ट्र के मुसलमानों के हित में होगा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित में होगा। मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, जैन समाज, सिख समाज की जो भी समस्या है सरकार तक पहुंचाने का, सरकार को हिलाने का ये हाजी अराफात शेख काम करेगा। औरंगाबाद से शुरुआत हुई, इसके बाद पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों के अंदर आपको हाजी अराफात शेख मिलेगा। हर जिले के अंदर लोगों से जाके डोर टू डोर
लोगों की समस्या सुनने का काम करेगा। और देवेंद्र फडणवीस जी हो गए, आशीष शेलार जी हो गए, अतुल सावे जी हो गए, जितने भी हमारे आमदार इसके ऊपर आवाज सदन में उठाएंगे, हंगामा करेंगे और लोगों को न्याय देने का काम करेंगे और इस सरकार को हिला के रहेंगे। कुछ केंद्र सरकार के अंदर, आज राज्य सरकार हमारे हाथ में नहीं लेकिन केंद्र हमारे पास में, तो केंद्र सरकार की कई योजना हमारे पास में है, मुख्तार अब्बास नकवी के हमारे पास फंड्स है। तो ऐसे जो योजना है वो समाज तक पहुंचना चाहिए। बहुत सारी फंड्स हम लोगों को पता ही नहीं है कि केंद्र सरकार के कितने कौन से फायदे हमने लेना चाहिए, वो सारे फायदे लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो भी मैं लोगों तक बता रहा हूं। तो ये सारा दौरा इस तरीके का था। कलेक्टर साहब से आज औरंगाबाद के कलेक्टर साहब से मुलाकात की, उनसे पूरी बातें की। कई ओबीसी के सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे थे, ओबीसी के सर्टिफिकेट जिसको मिले उसको वैलिडिटी नहीं मिल रही थी, उसके ऊपर बात की। उन्होंने अच्छा रिमार्क दिया, उन्होंने काफ़ी देर तक के इसके ऊपर ओबीसी के सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने विश्वास दिलाया जो भी खटिक समाज के ओबीसी के जो सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे, 96 में ओबीसी का दर्जा खटिक समाज को मिला, वैलिडिटी आज तक नहीं मिली। जिसको सर्टिफिकेट मिला तो उसको वैलिडिटी नहीं मिली और कई चीज़ जाके वहाँ पे कलेक्टर कार्यालय के अंदर, तहसीलदार कार्यालय के अंदर अटक के बैठी हुई है। तो वो सारी चीज़ों को कलेक्टर साहब ने कहा कि ताबड़तोड़ निर्णय लिया जाएगा और खटिक समाज को जहाँ जहाँ पूरे जिले के अंदर ओबीसी के जो सर्टिफिकेट रुके हुए तुरंत देने का काम करेंगे। ऐसे कई प्रश्न के ऊपर हमने उनसे चर्चा की। इंशाल्लाह ताला ये हाजी अराफात शेख ज़रूर फिर औरंगाबाद आएगा। देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया। अपना हक मांग रहा हूँ। अल्लाह तबारक तआला से मेरे लिए दुआ करो कि हर साल मुकाम इब्राहिम पे जब मैं जाता हूँ तो अल्लाह से खूब दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरा ईमान ताज़ा रख। जहाँ जहाँ मैं मेरे कौम के लोगों से वादे कर रहा हूँ उस पर कायम और दायम रहने वाला बना। मुझे उन लीडरों जैसा मत बनाना जिन्होंने अपनी कौम को धोखा दिया। सिर्फ बातें नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल काम होना चाहिए। ये हाजी अराफात शेख पार्टी कोई भी हो, काम करना आना चाहिए, अपने नेताओं को मनवाना आना चाहिए, अपने नेताओं से काम निकाल के अपने समाज तक पहुंचाने आना चाहिए। यही काम हाजी अराफात शेख का है और रहेगा। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। जितने भी औरंगाबाद के लोग, मेरे दोस्त, यार, अहबाब और जो मुझे चाहने वाले और मेरे मुस्लिम भाई जितने भी हैं, उलमाओं से कहूँगा मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं आने वाले कल के अंदर मेरे कौम का कुछ भला कर सकूँ, इतिहास रच सकूँ। ये मेरे लिए ख़ास तौर पर दुआ करना, यही आपके सामने खास तौर पर मैं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।